कोर्ट और निचली अदालतों को निर्देश है, जमानत याचिकाएं 3 से 6 महीने में निपटाएं। जमानत याचिकाएं सालों तक लंबित ना रखें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अर्जियां लंबित नहीं रख सकते हैं। ये जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच का निर्देश है। जमानत याचिकाओं को 3 से 6 महीने में निपटाएं। लंबा ना कीजिए इन मामलों को, सालों तक इन्हें लंबित ना रखें। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश आया है। हाई कोर्ट और निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द इनका निपटारा होना चाहिए। 3 से 6 महीने के अंदर इन पर आदेश आना चाहिए, इन्हें लंबा नहीं लटकाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी की अर्जियां लंबित नहीं रख सकते। व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो जमानत अर्जी दाखिल करे। ऐसे में इन्हें बहुत ज्यादा लंबे समय तक खींचना सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 3 से 6 महीने में निपटारा करने की कोशिश करें, सालों तक लंबित ना रखें। इस तरह के मामले ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हाई कोर्ट को और निचली अदालतों को भी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ये निर्देश जारी किया है। जमानत याचिकाओं को सालों तक लंबित ना रखें। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कंचन अरोड़ा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कंचन, विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने निर्देश में? कंचन से जुड़ने का फिर से प्रयास करेंगे। इस बीच एक बार दर्शकों को फिर से बता दें जो जुड़े अभी हमारे साथ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया है, बड़ा निर्देश दिया है हाई कोर्ट को और साथ साथ जो निचली अदालतें हैं उन्हें भी। हाई कोर्ट और निचली अदालतों को सुप्रीम निर्देश आया है। एक बार फिर से कंचन अरोड़ा का रुख कर लेते हैं। कंचन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंचन, देखिए, ये समझना जानना चाहेंगे आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है हाई कोर्ट को और निचली अदालतों को जमानत याचिका से जुड़ा हुआ, डिटेल में जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस निर्देश के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उनको साफ तौर पर यह कहा है कि अब जमानत और अग्रिम जमानत याचिका के लिए आपको ज्यादा समय तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 महीने से 6 महीने के अंतराल पर जमानत दी जाएगी। यानी अब जमानत देने की अवधि जो है उसको मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। और ये जो आदेश दिया है वो जस्टिस जीबे पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने इसको कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि याचिकाएं सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी होती हैं। यानी वो उनकी स्वतंत्रता होती है व्यक्ति विशेष की कि वो अपनी जमानत को ले सके और इसको आप लंबित, ज्यादा समय तक इसको लंबित तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी याचिकाएं जो हैं वो सालों तक हम उसको नहीं रख सकते हैं। लंबी देरी से केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपदेश पर असर पड़ता है, बल्कि यह न्याय से वंचित करने के बराबर भी है। यानी अगर हम ज्यादा लंबे समय तक किसी को जमानत नहीं देते हैं तो वो सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया के खिलाफ भी है, उससे वंचित भी है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के खिलाफ है। संविधान का जो अनुच्छेद है 14 और 21, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्यादा समय तक आप किसी को वहां पर नहीं रख सकते हैं, जेल के अंदर उसको जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर जल्दी और मेरिट के आधार पर फैसला होना चाहिए। यानी तत्काल प्रभाव से और मेरिट के आधार पर उस पर फैसला होना चाहिए, ना कि जमानत होगी या नहीं होगी, मिली या नहीं मिली, उस फैसले को। कंचन, एक और चीज समझना आपसे ये भी चाहेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है? क्या कोई अपील पर सुनवाई की जा रही थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मामला पहले उसको समझना होगा कि इस केस में अग्रिम जमानत की याचिका जो थी वो 2019 में दायर की हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे 2025 तक के लिए जो है उसको लंबित कर दिया गया था। यानी अग्रिम जमानत की याचिका को याचिकाकर्ता की तरफ से 2019 में दायर किया गया था, जिसको 2025 तक के लिए लंबित कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से 5-5, 6-6 साल तक अगर आप किसी की जमानत याचिका को लंबित करते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी घोर निंदा की जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट
कोर्ट ने 3 आरोपियों की एक उदाहरण भी बता रहे हैं आपको, जो ये पूरा का पूरा मामला है उसमें, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस पर आईपीसी की धारा 420, 463, 464, 465, 467, 468, 471 और 474 पड़ी हुई धारा 34 के तहत जालसाजी और जमीन के अवैध हस्तांतरण का आरोप था। 2 आरोपों ने जो थी वो अपनी याचिका को जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार भी रखा। साथ ही कहा कि अगर आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की पूरी तरीके से आजादी होती है। यानी अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 2019 से लेकर 2025 तक के लिए मामले को लंबित किया गया था, इस तरीके से मामले को लंबित करना पूरी तरीके से गलत है। हाई कोर्ट हो या फिर ट्रायल कोर्ट हो, उनको 3 से 6 महीने के अंतराल पर जमानत का फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर गया है तो उसको जमानत मिले। कई ऐसी धाराएं होती है, कई ऐसे सेक्शन होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिलता है, लेकिन जमानत के फैसले को आप ज्यादा समय तक के लिए लंबित नहीं कर सकते हैं। आपको फैसला उस पर सुनाना ही पड़ेगा। फैसला सुनाने के दौरान कई तरीके के तथ्य, कई तरीके के प्रमाण भी सामने रखे पड़ेंगे कि आखिर किन और बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, आपका तमाम जानकारी बातचीत के लिए।